हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं अभी की, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अनट्रेंड टीचर हैं, टीचर ट्रेंड भी है, तब भी उन्हें ये चीज़ पता नहीं है। वो सिर्फ वही तक है कि चौक और डस्टर पता होने के बावजूद क्या बाल केंद्रित शिक्षा का कितना महत्व है और वो कितनी इफेक्टिव है और बच्चों को सिखाने के लिए कितनी इफेक्टिव हो सकती है। पर उसके बाद भी टीचर अभी भी थ्योरी पर ही, कोर्स को कंप्लीट करवाने पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत में 5 डाइटों में ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें भोपाल, इंदौर, शाजापुर, देवास और उज्जैन। उसके बाद में RSK का सजेशन था कि हम लोग रूरल जो डाइट्स हैं उनमें हम लोग सपोर्ट करें इस प्रोग्राम को। इसके साथ ही अभी जो 2 नई डाइट हमने 2019 में स्टार्ट की हैं, जिनमें उमरिया और बड़वानी। फ़िलहाल हम 3 डाइटों में यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेट प्रोग्राम में जो डाइट के व्याख्याताओं के साथ में नेट की टीम है, हम लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। नेट प्रोग्राम HPPI का एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। अलग तरह का शिक्षक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। जो परंपरागत शिक्षण पद्धति है उससे हटकर जो नेट का पाठ्यक्रम है एक विशेष शिक्षण पद्धति अपनाता है, जिसमें 0 लेक्चर मेथड होती है। यहाँ हम पूर्ण रूप से व्यवहार परिवर्तन पर ही जोर देते हैं। टीचर बच्चे के द्वारा सामुदायिक जीवन से भी जुड़ता है, उसके घर से, परिवार से, समुदाय से। जितना वो घुला मिला बच्चों से है, उतना ही घुलना मिलना उसका समुदाय से होता है। वो समुदाय में जाता है, वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराता है, वो वहाँ कार्यक्रम करता है, परिचर्चा करता है, माता पिता से संपर्क करता है। वो उन्हीं बातों को उभारने के लिए प्रयास करता है जो बच्चे में सकारात्मक होती है। तो यहाँ पर कुछ नकारात्मकता अगर है तो वो नगण्य हो जाती है। शुरू में जब संस्थान में विधि चालू हुई थी तब यह अनुभव किया गया था कक्ष की सफाई, वरांडों की सफाई, नोटिस बोर्ड की सफाई, यहाँ तक कि यूरिनल्स की सफाई, पेंटिंग कार्य, ये सारे कार्य बच्चों ने बहुत सहर्ष किए। ये देखने वाली बात यह है कि ये जो इनका भावनात्मक सिखाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षणार्थियों के अंदर बदलाव ला रहा है। तभी वह इस संस्था को, संस्था के व्यक्तियों को एक अपनत्व के भाव से देख रहा है। हमने ये देखा भी है कि टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जब छात्र अध्यापक जाते हैं तो वो ज़्यादातर छात्र अध्यापक चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी की ओर इंटरेस्टेड होते हैं और वो खुद आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके विद्यालय में जब हम लोग जाते हैं तो हमें देख के बड़ी खुशी मिलती है कि जो नेट प्रोग्राम की पेडागोजी की हम लोग बात करते हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो चीज़ें सीखी थी अब वो अपने विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं। DG टीच लैब के माध्यम से हमारे जो छात्र अध्यापक है दूसरी डाइट के छात्र अध्यापकों से जुड़ते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश में हमने 3 डाइटों में ये लैब स्थापित किए थे, जिसमें उज्जैन है, एक खंडवा था और उसके बाद में हमने उमरिया और बड़वानी में भी। अभी 4 डाइटों में हम मध्य प्रदेश में DG टीच लैब के कॉन्सेप्ट को लागू कर चुके हैं। महामारी कोविड-19 है, उसमें भी मैंने ये अनुभव किया, 9 डाइट के समस्त छात्रों को मोबाइल चलाना सिखाया, ऐप डाउनलोड करना सिखाया। जो पाठ्यक्रम वहाँ से दिया गया
नेट के समस्त विशेषज्ञों के द्वारा जो लेसन दिया गया तो वो समस्त डाइट में उनको सराहा गया। नेट के सदस्यों के द्वारा कोविड-19 में उल्लेखनीय कार्य ये किया गया कि सतत बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन कक्षा में प्रगति हुई। इस बात को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भी सराहा गया। पहले सेशन में केवल सभी डाइटों से 150 के लगभग प्रतिभागी जुड़े थे, लेकिन एक जो मैसेज गया कि हमारा जो डिलीवरी करने का तरीका था, जो फीडबैक हमें डाइट के व्याख्याताओं से मिले, छात्र अध्यापकों से मिले, तो 2 से 3 सेशन में वो बढ़ कर के 250 हो गया और एक सप्ताह बाद तो हमें नए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद हमने 50 सफल जो कोर्स डिलीवर किए गए। तो इस दौरान हम 1571 छात्र अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन सेशन में हम लोग पहुँचे। शासकीय आदेश तो बहुत होते हैं कक्षाएं लगाने के, ऑनलाइन टीचिंग के, लेकिन जब शिक्षण विधि रोचक होती है, जब शिक्षण विधि में छात्र अपने आप को दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ पाता है, तो स्वतः ही वो अपनी सहभागिता उस ऑनलाइन कक्षा में देता है। तो ये परंपरागत जो शिक्षा है वो केवल बड़ा आदमी बना सकती है, लेकिन जो नेट का पाठ्यक्रम है वो बड़ा व्यक्तित्व बनाती है।